नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज जो है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टाइपेंड नियम संबंधित जो घोषणा है वह समाप्त करने की घोषणा उनके द्वारा की गई। जी हाँ दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजीव युवा मितान सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से स्टाइपेंड नियम जो चली आ रही थी उसको समाप्त करने की घोषणा की। लेकिन दोस्तों, उनके इस घोषणा से कुछ जो है भ्रम की स्थितियाँ फैल रही है। और भ्रम की स्थिति यही है कि उनके द्वारा जब घोषणा किए गए तो उन्होंने केवल नई नियुक्ति के संबंध में जो 70% है, 80% है और 90% है, उनसे स्टाइपेंड नियम समाप्त करने की घोषणा उनके द्वारा की गई। तो इसमें जो भ्रम की स्थिति फैल रही है वह यह फैल रहा है कि क्या 2019 से जो भर्ती चली आ रही थी उसमें जो स्टाइपेंड नियम लागू है, क्या उससे यह समाप्त नहीं होगी, या फिर केवल 2023 में जो भर्ती चल रही है, क्या उसी में यह स्टाइपेंड नियम समाप्त होगी। यह जो है भ्रम फैल रहा है। तो इस वीडियो में यदि हम क्लियर करें तो दोस्तों, यह जो स्टाइपेंड नियम है सभी के लिए समाप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह 2019 शिक्षक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका ज्वाइनिंग 2021-2022 में है और अभी भी वे 90% और 80% जो स्टाइपेंड है वह पा रहे हैं, तो इन सभी में जो है यह स्टाइपेंड समाप्त होगी। क्यों होगी? तो यदि आप लोग देखोगे तो 2023 में जो शिक्षक ज्वाइन करेंगे उनको 100% मिलेगा और 2021 या फिर 2022 में जो ज्वाइनिंग किए हैं उनको 90% और 80% मिलेगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह सही नहीं बैठ रही है, क्योंकि जो पुराने हैं वे 90% और 80% पाएंगे और जो नए रहेंगे वो 100% पाएंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं बैठ रही है। इस कारण यदि हम बात करें तो यह जो स्टाइपेंड नियम है सभी के लिए समाप्त होगी। अब देखना होगा इसका आदेश कब आता है। फिलहाल आदेश से पूरी तरह क्लियर हो जाएगी कि स्टाइपेंड नियम सभी के लिए समाप्त हो रही है या फिर केवल नई नियुक्ति के लिए। यदि हम बात करें तो यह जो स्टाइपेंड नियम है वह सभी के लिए समाप्त होनी चाहिए, सभी को जो है एक समान रखना चाहिए। अब देखना होगा आदेश से क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।